We are thankful to God for this blessed day that God has added to our lives. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आशीषित दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। We serve God as a faithful God. और हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो विश्वसनीय है। He is faithful to all generations. और वो अपने सारी पीढ़ियों के लिए विश्वसनीय है। So let us come together and worship God. तो आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। Wherever you are with your family, with your children, let us come together and worship. और जहाँ कहीं पर भी आप अपने तो हम मिलकर सब परमेश्वर की आराधना करें। Even though we are not in a building, but wherever we are, in our home, wherever we have, let's worship God. और अगर हम इस इमारत में नहीं है परंतु हम जहाँ कहीं पर भी है हमारे घरों में अपने परिवार के साथ उसकी आराधना करें। Let us ask Lord to lead us and guide us. हम मांगेंगे परमेश्वर की कि वही वो हमारा मार्गदर्शन। Let's pray together. आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। Our gracious Heavenly Father, we come before you just as we are. हमारे दयालु परमेश्वर हम आपके सामने हम जैसे हैं वैसे आते हैं। We humble ourselves before you. और आपके सामने हम खुद को नम्र करते हैं। You are King of Kings and Lord of Lords. अब राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। You are mighty God. आप एक महान सामर्थ्यशाली There is no one like you. आपके जैसा और कोई नहीं। We are thankful you for keeping us alive. हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमें जीवित रखा। You have blessed our bread and water. आपने हमारा अन्न पानी आशीषित किया। You have blessed what we have taken in our hands. और हमने जो भी चीजें हमारे हाथों में लिया आपने उन्हें आशीषित किया। You are our provider. You are our protector. You are our healer. आप ही हमारे पुरोठा है, आप ही हमारी सुरक्षा करते और हमें चंगाई देते हैं। Morning by morning we are in our lives. और दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपका विश्वास पर का अनुभव हमने हमारे जीवन में लिया This है। morning we recognize your lordship over us. और इस सुबह आपकी प्रभुता हमारे जीवन में हम पहचानते We हैं। humble ourselves before you. आपके सामने हम खुद को नम्र करते हैं। We offer our body as a living sacrifice. और अपने शरीरों को एक जीवित बलि आपको अर्पण करते We हैं। invite you, Holy Spirit, to come and take control of every one of us. पवित्र आत्मा हम आपको बुलाते हैं कि आप हमारे बीच आकर हर एक का नियंत्रण Help कीजिए। us to worship you in spirit and truth. हमारी मदद करें परमेश्वर की हम सच्चाई से और आत्मा से आपकी आराधना Pour करें। your spirit of worship on us that we will worship you according to your plan and purpose. आपकी आराधना का आत्मा आप हम पर उभेर दे ताकि उसके द्वारा हम आपकी आराधना करें। We also pray, Lord, those are sick and we come and heal them and touch them. और हम मांगते हैं कि हमारे बीच जो भी बीमार है परमेश्वर, जो भी कमजोर है उन्हें आप आशीषित करें। Those are confused, take away confusion and grant them peace. और जो भी उलझन में है उनकी उलझन दूर करके परमेश्वर आप उन्हें शांति दें। Bind us together in one accord. और आपके एक आत्मा में आप हमें बांध दीजिए। That we may give glory, honor and praise to you. जिसके द्वारा हम आपको आदर महिमा गौरव दें। One more time, we are thankful to you, Father God. और फिर से एक बार पिता हम आपको धन्यवाद देते All हैं। glory and honor to Jesus. सारा आदर महिमा हम यीशु को In देते हैं। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। In this online church, let's sing together and worship God. और इस ऑनलाइन सभा में आइए हम कुछ गीत गाकर उसकी आराधना We will करें। sing Hindi song, O Jai Jaikar. और हम ये हिंदी गीत गाएंगे हो जय जयकार। Let's worship God and let Jesus. और हम उसकी आराधना करके यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं। Let's bless the name of the Lord. आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्य करें। O Jai Jaikar, Jai Jaikar करे। O Jai Jaikar, Jai Jaikar करे। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। ओ है हमारा राजा, राजा संकट से बचाता अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप।
सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। Hallelujah. हालेलुया। We praise the name of Jesus higher and higher. और हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। Jesus is praiseworthy. और यीशु मसीह ही आदर और महिमा के योग्य He is the है। King of Kings and Lord of वो Lords. राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। Each one of us, wherever we are, each one of us, we can say, yes, I know He is my Lord, my God, and my Father. और हम में से हर एक व्यक्ति, हम जहाँ कहीं पर भी हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा प्रभु, हमारा पिता, हमारा स्वामी है। Each one of us, individually, we have a testimony. और हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में एक गवाही है। Once upon a time, I was bound. और एक समय ऐसा था जब मैं बंधन में था, I was slave. मैं एक गुलाम था, But Jesus came and set me free. परंतु यीशु मसीह आए और उन्होंने मुझे उससे छुटकारा He has set me दिया from all the plans of enemy. और शत्रु की हर एक योजना में से उसने मुझे मुक्त So किया I है। can praise Him with all my heart and worship Him. तो मेरे पूरे दिल से मैं उसकी आराधना करता हूँ। So I want you to join with us, sing this song. यीशु ने हमें छुड़ाया है. तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर ये गीत गाएं, यीशु ने हमें छुड़ाया है। We will worship God. Jesus is truly, truly faithful God. और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे कि वो सच में विश्वसनीय है। यीशु ने हमें पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम। शालोम शांति और सलाम लाए यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम। शालोम शांति और सलाम यीशु
good God. Jesus is a good God. और सच में यीशु मसीह एक अच्छा प्रभु परमेश्वर He है is faithful to all His promises. और वो अपने सभी वादों के प्रति सच्चा He है never failed in His promises. और वो कभी भी अपने वादों में हारता नहीं So we can say, God, you are faithful God. तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर तो सच में विश्वास Truly, He has done marvelous things in our lives. और सच में उसने हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं He has set us free from every bondages and every plans of enemy. और सारे बंधन से उसने हमें मुक्त किया है और सारे शत्रु के उस हल्ले से हमें बचाया So है we want to worship God and bow before Him. तो हम उसकी आराधना करते हैं उसके सामने नमन करते हैं Let's sing this worship song. It says, "हो तेरी स्तुति और आराधना." तो हम ये आराधना का गीत गाएंगे हो तेरी स्तुति आराधना हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। Father God, we are thankful to you for your presence in our life. और पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है You are truly so wonderful, wonderful God. और सच में आप कितने अद्भुत और कितने अद्भुत परमेश्वर This हैं morning we humble ourselves before you. इस सुबह हम अपने आप को आपके सामने नम्र We want to worship you in spirit of worship and spirit of holiness. और परमेश्वर उस पर आत्मा की जो आराधना की आत्मा जो पवित्रता की आत्मा है उसके द्वारा हम आपकी आराधना करते We हैं can worship you, Lord, in the beauty of holiness. और आपकी आराधना हम उस पवित्रता की सुंदरता में करते हैं You are holy, holy, holy. आप पवित्र पवित्र
पवित्र है। Lord, in heaven, the angels and the elders, they worship you continually. और परमेश्वर उस स्वर्ग में जो आपके दूत है, परमेश्वर जो पुजारी है, वो लगातार आपकी आराधना करते हैं। They worship you, they say, holy, holy, holy. वो आपकी आराधना करते हैं, वो कहते हैं कि आप पवित्र 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 Holy is the Lord God Almighty, और वो महान परमेश्वर जो है वो पवित्र है, who was, who is, and who is to come. जो था, जो है और जो आने वाला है। This morning we worship in beauty of holiness. और इस सुबह परमेश्वर पवित्रता की सुंदरता में हम आपकी We आराधना offer करते हैं। our body as a living sacrifice. अपने शरीरों को एक जीवित बलि आपको अर्पण With करते our हैं। mouth we confess Jesus, you our Lord, God and Master. अपने मुख से हम ये कबूल करते हैं कि यीशु मसीह आप ही हमारे प्रभु हैं, Holy परमेश्वर हैं। Spirit, you are our comforter, you are our guide. और परमेश्वर पवित्र आत्मा आप ही हमारे मार्गदर्शक है। Father, you are so loving and kind. और पिता आप कितने प्यारे और कितने अच्छे हैं। Your mercy endureth forever and ever. आपकी दया और कृपा सदा सर्वकाल के लिए This है। morning we humble ourselves and worship you. इस सुबह अपने आप को नम्र करके हम आपकी आराधना करते हैं Continue to help us to enjoy your holy presence wherever we are. और हम परमेश्वर जहाँ पर ही कहीं पर भी है, आपकी पवित्रता का अनुभव हम सबको लेने In दें। our home, with our family, with our children, let your holiness, Lord, manifest in our lives. और हमारे घरों में, हमारे परिवारों के साथ, हमारे बच्चों के साथ आपकी पवित्रता हमारे बीच निवास करे। Lord, let your resurrection power manifest in our lives. और आपके पुनरुत्थान का सामर्थ्य परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट हो। Every dead things will be removed and will enjoy and experience resurrection in our lives. और जो भी ऐसी परिस्थिति है जो मरी हुई है परमेश्वर, वो निकल जाएगी और आपके पुनरुत्थान का सामर्थ्य वहाँ पर दिखेगा। That we will be able to say the joy of the Lord is my strength. कि हम ये कह पाएंगे कि परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत That we will be able to say that I am strong in the Lord. जिसके द्वारा हम ये कहें कि हम परमेश्वर में बलवान हैं। Holy Spirit, continue to help us to worship you. और पवित्र आत्मा मदद करे हमारी ताकि हम आपकी आराधना कर पाए। Praise God. People of God, let's sing this song, Pavitra, Ati Pavitra. और परमेश्वर के लोगों, आइए हम ये गीत गाएंगे, पवित्र अति पवित्र, The Holy Spirit can lead us into Holy of Holy, ताकि वो पवित्र आत्मा वो पवित्र अति पवित्र स्थान में हमें ले जाए, where we can enjoy the cleansing by Holy Spirit by the blood of Jesus. और उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा जहाँ पर हम शुद्ध पवित्र होंगे, उस चीज का अनुभव हम We humble ourselves and lift Jesus higher and higher. खुद को नम्र करके हम यीशु मसीह को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। पवित्र अति पवित्र, पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में
शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरी बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में चरणों से मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे
Father God, we worship you, bow before you. स्वर्गीय पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपके सामने नमन करते हैं। You are so beautiful. You are more precious than diamond. आप कितने सुंदर हैं, उस हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान आप हैं। Every knee shall bow and every tongue confess Jesus is Lord. और हर एक घुटना टेकेगा परमेश्वर, हर एक मुख कबूल करेगा कि यीशु ही प्रभु है। With all our heart, with all our soul and spirit, we worship you. हमारे पूरे दिल से, पूरी आत्मा से परमेश्वर हम आपकी आराधना करते We हैं। offer our body as a living sacrifice. हमारे शरीरों को जीवित बलि आपको अर्पण करते Holy हैं। Spirit, thank you for your presence so real to us. और पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति इतनी सच्ची है परमेश्वर। You are here to work on our lives. आप यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे जीवन पे कार्य करने के लिए। We are just a clay in your hand. You are the potter. आपके हाथों में हम उस मिट्टी के समान हैं, आप ही कुंभार And हैं। we said, not our will, but thy will be done. और हम ये कहते हैं कि हमारी इच्छा नहीं तो आपकी इच्छा पूरी हो। And we are thankful to you. You are still working our lives to make us worthy vessel. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अब भी आप हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, हमें एक मूल्यवान पात्र बनाने के This लिए। morning we bring our people before you. इस सुबह हमारे लोगों को हम आपके सामने लाते हैं। As we are worshiping, Lord, let this praise and worship be acceptable in thy sight. और हम आपकी जैसे आराधना कर रहे हैं तो ये आराधना, ये स्तुति आपकी नजरों में ग्रहणीय In है। your mercy, you are watching over us. आपकी दया कृपा में आप हम पर नजर बनाए। Lord, you are looking at every one of us, and you have not forgotten us, neither you have forsaken us. और परमेश्वर, आप हमें से हर एक व्यक्ति पर अपने नजरें बनाए हैं और आपने हमें छोड़ा नहीं, आप हमें भूले नहीं। As we draw closer and closer to you, और जैसे हम आपके और ज्यादा करीब आते हैं Lord, dwell among us. तो आप हमारे बीच निवास Let करें। this praise and worship be acceptable in thy sight. ये स्तुति और आराधना आपकी नजरों में ग्रहणीय हो। I pray for those who are sick and weak amongst, heal them and strengthen them. और हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच जो भी बीमार और कमजोर हैं उन्हें आप चंगाई In दीजिए। your presence we are healing and deliverance. आपकी उपस्थिति में हमें चंगाई मिलती है In your presence we have everything that we need in our life. और आपकी उपस्थिति में जिस चीज की हमें जरूरत है वो सब हमें मिलता है। Lord, in these days we need you more than anything in our life. और इन दिनों में परमेश्वर किसी भी चीज से ज्यादा हमें आपकी जरूरत है। You are the Lord and Master of our heart. आप ही हमारे दिल के प्रभु, हमारे स्वामी हैं। You come and sit at the throne and let your rule over us. और आप ही आकर उस सिंहासन पे विराजमान हुई और हम पर राज्य We कीजिए। are thankful to you for your word. आपके इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद We देते हैं। thank you for all your promises. They are new and fresh every day. और आपकी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक दिन वो नए और ताजे होते हैं। Let your word come forth and Lord, let this word become a part of our life. आपका वचन आगे आए परमेश्वर और ये वचन ही हमारे जीवन का भाग बने। As we eat the living word, let that living word become flesh in us. और जैसे इस जीवित वचन को हम खाते हैं तो यही हमारा मांस बन जाए, That we can be strong in you and fight our battle. ताकि आप में हम और ज्यादा बलवान बने और इस युद्ध को हम लड़े। Lord, we thank you for the faith that you have given unto us. और धन्यवाद प्रभु इस विश्वास के लिए जो आपने हमें दिया The है। faith we have in you that you have planned for each one of us. ये विश्वास हमें आप में है कि आपकी हर एक व्यक्ति के लिए योजना है। You know the beginning and the end. आपको ही शुरुआत और आपको अंत पता है। What you have began, you will always finish your work. और जो भी आपने काम शुरू किया है वो आप पूरा भी करोगे। So we fall at your feet. तो हम आपके चरणों के पास आते हैं। Speak to us as your servants are listening. तो आप हमसे बात कीजिए जैसे आपके सेवक आपके दास सुन रहे हैं। Let your word come forth and take part in your body. तो आपका वचन परमेश्वर आकर हमारे इस शरीर का हर एक भाग का नियंत्रण That we will not be only hearers of the word, but we will be doers of the word. ताकि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु आपके वचन के द्वारा हम करने वाले भी। Let your word come forth as a fire to burn out every unwanted things from our lives. तो आपका वचन उस अग्नि के समान आए जो हमारे जीवन में चीजें जो जरूरतमंद नहीं उसे आप जला देंगे। Lord, restore those broken lives. परमेश्वर टूटे हुए दिलों को, जीवनों को परमेश्वर आप Meet all the needs and let them know you are their provider. तो उनकी सारी जरूरतों को पूरा कीजिए, उन्हें पता चलने दीजिए कि आप ही उनका पुरौठा हैं। Heal those who are sick, restore their lives. और जो बीमार परमेश्वर उनका जीवन फिर Be से with them so they will be able to stand and fight their battle. उनके साथ रहिए ताकि वो परमेश्वर खड़े रहकर अपना युद्ध लड़े। Holy Spirit, thank you for your presence. पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते In हैं। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। We continue to worship God
is worthy of all praise and adoration. तो हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, वही सारे आदर महिमा के योग्य है। We are thankful to God. God is interested in our lives to work on our lives to make us blessed. तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को क्योंकि उसे रुचि है हमारे जीवन में कार्य करने की। He's still working. और वो आज भी काम कर रहे So हैं। you need to thank God wherever you are. तो आप जहाँ कहीं पर भी हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। Thank God for every member of our family. और आपके परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद Family दें। is God's plan. और परिवार जो है वो परमेश्वर की योजना है। God always loves family. और परमेश्वर को हमेशा उस परिवार से प्यार है। And we thank God for our children, और हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद for दें। our loved ones. जो हमारे प्रिय लोग हैं। That God is using each one of us to work on our lives. कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहा है कि वो हमारे जीवन पे कार्य And we करे। are thankful God for our precious word of God. और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके मूल्यवान इस वचन के। We as a Christian Faith Center family, we love one another and we want to see that everybody is strong in the Lord. और क्रिश्चियन फेथ सेंटर कलीसिया के सदस्य होने के नाते हम हर एक व्यक्ति से प्यार करते हैं, हम देखना चाहते हैं हर एक व्यक्ति परमेश्वर में बलवान हो। And me and my family, my wife, we are praying for you. और मैं, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Even though we have not met for many days, but we are praying for you all the time. और अगर बहुत दिनों से हम सब मिल नहीं पाए परंतु फिर भी हम आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करते We हैं। are praying for your children. आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते We हैं। are praying for your health. आपके सेहत के लिए हम प्रार्थना करते We are हैं। praying for all provision. हर एक पुरुषा के लिए हम प्रार्थना करते हैं That you will walk in divine healing. ताकि आप सब उस दैवी चंगाई में चल पाए। Everybody you will walk in divine provision. हर एक व्यक्ति उस दैवी पुरुषा में चल पाए। That you will not lack anything, but you will always provide what you want in your life. ताकि किसी भी चीज की आपके जीवन में कमी ना हो परंतु हर एक आपकी जरूरत पूरी हो You जाए। will be protected. You will walk in divine protection. और आपकी सुरक्षा परमेश्वर करेगा और उस दैवी सुरक्षा में आप चलेंगे। I serve a God who is faithful. और हम ऐसे एक परमेश्वर की सेवा करते हैं जो विश्वसनीय है। My Jesus is faithful मेरा यीशु विश्वसनीय है because He's alive क्योंकि वो जीवित है and He keeps all His promises. और वो अपने सारी बातों को पूरा करता He है। said, "Lo, I am with you." वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। So we are more than 3, we are more than 4, we are more than 5. तो हम 3 से 4 से और 5 से हम ज्यादा And हैं। He says, wherever people gather in my name, 2 or 3, I am there in midst of them. और वो कहता है कि जहाँ कहीं भी 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तो मैं उनके बीच होता हूँ। So truly He is with us. तो सच में वो हमारे साथ है। So we will not go on our feelings, we will not go on our emotions, but we go by faith. और हम हमारे भावनाओं के अनुसार या जो हम महसूस करते हैं उसके अनुसार नहीं चलेंगे परंतु विश्वास से आगे बढ़ेंगे। We have faith, my God is with me. और हमें ये विश्वास है कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ And है। so we will continue to study Word of God. और हम परमेश्वर की पढ़ते I'm रहेंगे। sure what we are studying is helping us to make us stronger in the Lord day by day. और मुझे यकीन है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें दिन प्रतिदिन और ज्यादा बलवान बना रहा है। We as a parents, we want to see our children go to school and learn. और हम माता पिता होने के नाते हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में जाए और वहाँ पर पढ़े। And our children, they go from a play school to nursery, then they go to kindergarten, and as they go from first standard to other standard. और हमारे बच्चे जैसे प्ले स्कूल से नर्सरी जाते हैं फिर वो केजी में जाते हैं और वैसे वो पहली और दूसरी कक्षा में आगे बढ़ते रहते हैं। And teachers taught them and children learn. और जो शिक्षक है उन्हें पढ़ाते हैं और बच्चे जो है वो पढ़ते हैं सीखते हैं। And teachers sometimes teach same thing again and again and again. More than 100 times they have to repeat. और वो जो शिक्षक होते हैं वो लगातार एक ही बात 1-2 बार या फिर 100 बार तक वो वही लगातार बात बच्चों को पढ़ाते हैं। And then after many times repeating, practicing, learning, they are able to learn. और बहुत बार सिखाने के बाद उनको उस चीज का सराव कराने के बाद वो बच्चे उस बात को सीख लेते हैं। So our subject is educating our spirit. तो हमारा जो आज का विषय है वो ये है कि हमारे आत्मा को हमें किस तरह से प्रशिक्षित करना है। We as a human beings, we are spirit, soul and body. और एक इंसान होने के नाते हमारा एक शरीर है, एक आत्मा है और एक हमारा जो मन है। Outward body is not important. Our spirit is important. और हमारा जो बाहरी शरीर है वो इतना जरूरी नहीं परंतु हमारा आत्मा ज्यादा जरूरी है। What we see today is a physical. One day it will die. It will be destroyed one day.
और जो हम देख रहे हैं वो एक शारीरिक जो प्रतिमा है, जो हमारा शरीर है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। But unseen, the spirit we cannot see, but it is in our life. परंतु ये जो नहीं दिखता, वो जो हमारा आत्मा है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमारे जीवन में। Our spirit, that means that is our personality, that is what we are. और हमारा जो आत्मा है वो हमारा बाहरी रूप है, जो हमारी प्रतिमा है वो है। And we, as human beings on this earth, God has given the spirit, and that spirit will remain forever. और इस पृथ्वी पर जैसे हम हैं, तो परमेश्वर ने आत्मा हमें दिया है, और ये जो आत्मा है वो सदा सर्वकाल के लिए रहेगा। That spirit is our identity, will go into eternity. और यही हमारा आत्मा है जो हमारी पहचान है, और वो अनंत काल तक चलेगी। And so we are responsible to train our spirit. और हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे इस आत्मा को हमें प्रशिक्षित करना है। If we do not learn, that we will not be able to overcome difficulties in our life. तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम अपने आप को उस जानकारी नहीं देंगे, तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए समस्या पे विजय प्राप्त करना। So our spirit is very important. तो हमारा आत्मा बहुत जरूरी है। And so I told you that we need to educate our spirit. और मैंने आपको बताया है कि हमारे आत्मा को वहाँ पर सिखाना, प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। And for that I told you first thing about meditation on word of God. तो पहली चीज उसमें जो मैंने आपको बताई थी वो ये कि परमेश्वर के वचन पे आप मनन करें। That you train your spirit in the word of God. कि आपका जो आत्मा है तो उसे परमेश्वर के वचन में आपको प्रशिक्षित करना है। So first thing that I told you, we need to meditate upon word of God. तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि परमेश्वर के वचन पे हमें मनन करना है। Because through meditation you will be able to learn. तो उस मनन करने के द्वारा आप वहाँ पर सीख पाएंगे। Meditation means what you have read, you need to again go on repeating again and again and again, that one day you will be able to master what you have learned. और मनन करने का मतलब ये है कि लगातार उस बात पे आप पढ़ते रहे और एक दिन मनन करने के द्वारा उस चीज को आप सीख लेंगे। So this morning I want you to understand not only meditation is important, but whatever we have learned we must put into practice. तो इस सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मनन करना जरूरी नहीं, परंतु जो हमने बातें सीखी है उसे कार्य में लाना भी जरूरी है। So as we learn what word of God says. तो जैसे हम सीख रहे हैं कि ये सीखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, So we meditate upon word of God. तो परमेश्वर के वचन पे हम मनन करते हैं। And first thing we studied, the Bible says when God started speaking to Joshua. और पहली चीज जो है, जो पवित्र शास्त्र कहता है, जब परमेश्वर ने यहोशू से बात करना शुरू किया, Joshua was commanded to meditate upon the book of the law. कि यहोशू को परमेश्वर ने उस व्यवस्था के उस पुस्तक पे मनन करने के लिए कहा था। And it says you will be guaranteed about success and prosperity. तो उसे वो वहाँ पर परमेश्वर ने वादा किया था कि यकीनन उसे सफलता मिलेगी और वो प्रभावशाली बनेगा। You know, when I was in school and I learned many things that I can remember. और जैसे मैं स्कूल में था तो बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी सीखी थी जो मुझे अब तक याद है। You know, our teacher taught us maths. और हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने हमें गणित सिखाया। The first thing we learned, और वो पहली चीज जो हमने उसमें सीखी, it we learn theory. और वो थ्योरी था जो मतलब सिर्फ किताबों में आप लिख सकते हो। Then whatever I learn, I need to practice. और जो भी मैंने सीखा था उसे कार्य में लाना मुझे जरूरी था। Practice, practice, practice. और मुझे लगातार उस चीज का सराव करना था, उसे कोशिश उसमें करना। And somebody say, practice make you perfect. और कोई किसी ने तो कहा है कि जब आप सराव लगातार करते रहेंगे तो वो आपको परिपूर्ण करेगा। When we start practicing, we will know very much sure about what we learn. क्योंकि जब हम किसी चीज का सराव करते हैं, उसको सीखते हैं, तो वो हमें मदद करता है सीखने के लिए। So as we are training our spirit, we need to practice what we are trained for, what we have learned in our lives. तो जैसे हमारी आत्मा को प्रशिक्षित हम कर रहे हैं, तो वो हमारी मदद करेगा उसका सराव करने के लिए, हमारे जीवन में उसे कार्य में लाने के लिए। So second point, I am going to talk to you about practicing the word. और दूसरी चीज जो मैं आपको आपसे आज कहूँगा वो है कि परमेश्वर का जो वचन आपने सीखा है उसे कार्य में कैसे लाएं। In the New Testament, in book of James, chapter 1, verse 22 says. और नए आयत में जो याकूब का एक पहला अध्याय 22वां वचन है, Verse 22 says, but be ye doers of the word,
and not hearers only, deceiving your own selves. We are health and our outer appearance. और याकूब का पहला अध्याय 22वां वचन कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। You know, most of the times we are only thinking about what people are thinking about me. और बहुत सी बार हम सिर्फ वो सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, How I am. और मैं कैसा हूँ, And then where I am, where is my victory? और मेरा विजय जो है, मेरी विजय जो है वो कहाँ है। You know, each one of us, we want to have a success and also we want to have victory and prosperity in our lives. हम हमें से हर एक व्यक्ति को हमें सफलता चाहिए हमारे जीवन में और हम विजयी होना चाहते हैं। But most of the times we are concerned about what people are thinking about me. परंतु बहुत सी बार हम सिर्फ इस चीज का ख्याल रखते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, How I am doing. और मैं किस तरह से वो चीज कर रहा हूँ। And then many times we only hear word of God, we go to church, we listen many messages, but we don't really practice what the word of God says. और फिर ऐसा हो जाता है कि हम लगातार कलीसिया में जाते रहते हैं, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परंतु उसके वचन को हम कार्य में नहीं लाते। So as we studied in the first point that I need to meditate upon word of God, I need to be sure about what the word of God says. और पहली चीज जो पहला मुद्दा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के वचन पे मनन करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। So when I am gripped with the fear, और जब उस डर से मैं घिर जाता हूँ, you know, now I need to practice what I have learned. और ये वो समय होता है जब जो मैंने सीखा है उसे मुझे कार्य में लाना है। You know, each one of us we go through a situation in our lives, हमें से हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरते हैं, and that situation is so big before us, we are scared. और वो परिस्थिति हमारे सामने इतनी बड़ी हो जाती है कि हम डर जाते हैं। Now I need to practice what I have learned. तो जो मैंने सीखा है उसे अब मुझे कार्य में लाना है। You know, nowadays people are scared about this virus, about fear of death. और आजकल लोग जो है, ये जो वायरस चल रहा है उसमें जो मृत्यु होती है उस चीज का उन्हें डर है। People are scared. लोग डर चुके हैं। But I want you to start practicing the word. पर मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को आप कार्य में लाएं। Now you need to understand, you have already learned word of God. तो आपको ये समझना है कि आपने पहले ही परमेश्वर के वचन को सीखा है। So you need to practice. I know that there is the spirit of death, but I'm not scared of the spirit of death. परंतु आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मैंने सीखा है, जो मैंने सीखा है और यहाँ पर मृत्यु का आत्मा है, परंतु उस पर मुझे विजय प्राप्त करना है। Now as we started from Joshua chapter 1. और जैसे अभी हमने यहोशू के पहला अध्याय और 8वें वचन से शुरू किया। You know, Joshua now he has to practice what he has learned. तो यहोशू ने जो सीखा था उसे अब उसे कार्य में लाना है। Now Joshua is a main leader to lead people of Israel into promised land. तो यहोशू जो है वो यहाँ पर अभी इस समय इजराइल के जो लोग हैं उनका वहाँ पर पुढ़ारी था, उनका अगुवा था, उसकी उन लोगों की अगुवाई उसे करनी थी। Now he has already learned that I need to be more courageous and I need to be strong. और उसे ये सीखना था कि अब उसे बहुत ही ज्यादा धैर्यशाली होना है और ज्यादा मजबूत होना है। Now he is standing before people of Israel. तो अब इजराइल के लोगों के सामने यहोशू खड़ा है। He has to be very courageous as a leader. He has to be confident about what he is going to say. तो अब अगुवा होने के नाते उन लोगों का उसे बहुत ही वहाँ पर मजबूत होना है और ये सोचना है कि उसे उन लोगों से क्या बात करनी है। You know, people will always hear what we are saying. और लोग हमेशा सुनेंगे जो हम उनसे कहना चाहते हैं। And then what we say, and people also will look at our expression, what we are expressing, as we are talking with people. और जैसे हम लोगों से बात करते हैं तो वो लोग हमें सुनने के अलावा हमें वहाँ पर देखेंगे भी कि हमारे जो हाव भाव है वो किस तरह से है। We have to be very confident about what we are saying. तो हम जो भी बातें कह रहे हैं उसके बारे में हमें यकीन होना चाहिए। We need to be confident about what we have learned. और हमने जो सीखा है उसके बारे में हमें यकीन होना चाहिए। Joshua need to learn that I need to overcome every fear. तो यहोशू को ये पता चल गया था उसे हर एक भय के ऊपर विजय प्राप्त करना है। Joshua had never fought in a battle before. और इसके पहले यहोशू ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी थी। The first thing he need to learn himself that I need to
to strengthen myself, I need to be very courageous about myself. और यहोशू को पहली चीज ये समझनी थी कि उसे अपने आप को बहुत बलवान करना था, धैर्यशाली उसे वहां पर बनना था। You know, we need to understand Satan is not all-knowing. और हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो शैतान है उसे सारी बातें नहीं पता। He only show that I know everything. वो सिर्फ ये दिखाता है कि उसको हर एक बात पता है। Satan only act upon our words and upon our action. और शैतान जो है, हम जो कृति करते हैं या जो हम बातें कहते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर कार्य करता है। You know, whatever problem we have, because we have expressed fear in our life, we are also utter the word out of fear. और हमारे जीवन की ज्यादातर समस्या इसीलिए है कि हमने उसे कबूल किया है या फिर उसे हमने हाव भाव के द्वारा दिखाया है। And so as we are facing problems in our lives, और जैसे हमारे जीवन में हम समस्या का सामना करते हैं, that we will not utter what we feel or what we are experiencing in our life. तो हम ये कबूल नहीं करेंगे जो भी हम महसूस कर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति से हम जा रहे हैं। Because Satan will always act upon what we have confessed or act upon our action. क्योंकि शैतान जो है सिर्फ उसी चीज पे कार्य करेगा जो हमने कबूल किया है या जिस चीज की हमने कृति की है। In a circus, when the ringmaster goes into ring, and there are tigers and lions are there. और जैसे इस सर्कस में हम देखते हैं जो रिंग मास्टर होता है, जब उस रिंग में वो जाता है वहां पर शेर और वहां पर सिंह होते हैं। He has only hunter in his hand, तो उसके हाथों में केवल वो हंटर होता है। and he goes into that circle in that ring where lions are there. और वो उस रिंग में वहां पर उतरता है जहां पर सिंह और शेर होते हैं। So he has to be very confident, and he want to show that I am the master. I can overcome you, and I can bring you under my control. तो उसे वहां पर उन लोगों को उनको वहां पर जाहिर करना होता है कि देखो मैं तुम्हारा मालक हूँ, वहां पर मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और मुझे तुम्हारे ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना है। So when he goes inside, he will always take a step forward. He will move forward. तो वो जब भी अंदर जाएगा तो वो उसे पहला कदम अपना आगे बढ़ाना होता है, उसे आगे बढ़ना होता है। Every step he takes step by step with courage and with strength. तो हर एक जो कदम वो उठाता है तो उसे धैर्य के साथ वहां पर वो कदम उठाना होता है। You might have seen the circus. और आपने शायद सर्कस देखा होगा। In a circus, this master he always moves forward. तो सर्कस में ये जो मालिक होता है उसे हमेशा वहां पर आगे बढ़ते रहना होता है। Even though he knows lion is more powerful than me, but he always want to show that I am the master. I have already controlled lions. और वहां पर वो जो हंटर जो रिंग मास्टर होता है उसे पता है कि जो शेर है वो मुझसे बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली है, परंतु मुझे उस पर नियंत्रण प्राप्त करना He है। should not allow any doubt or any doubt about his ability. और वहां पर उस रिंग मास्टर को अपने अंदर कोई शंका नहीं लाने, कोई शक नहीं करना, उसकी जो काबिलियत है उस पर उसे शक नहीं करना। Even he has a little doubt, and if he has a doubt, that can show through his action. और अगर उसे अपने आप पे वहां पर शंका होगी तो उसकी कृति के द्वारा सामने वहां पर पता चल जाएगा। Instead of taking a step forward, even though he just lift his leg and now showing his taking his foot back, that will give a signal to lion that master is scared. तो वो जब रिंग मास्टर आगे अपना कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा और डर की वजह से अगर उसने अपना एक कदम से पीछे लेने की कोशिश भी की तो वो एक सिग्नल मिल जाएगा और शेर को, वो ये समझ जाएगा कि ये जो रिंग मास्टर है वो अब डर गया है। That action, taking his foot back, will give signal to lion that master is scared. और वो जो कृति होगी इस रिंग मास्टर की कि वो अपना कदम पीछे ले रहा है तो उसके द्वारा एक सिग्नल मिल जाएगा और शेर को कि ये जो मेरा मालक है वो अभी डर चुका है। Lion can again jump over master and kill him. तो ये जो शेर है वो फिर से कूद कर उस रिंग मास्टर को वहां पर वो हमला करेगा। So this ring master knows for sure I need to be confident, I need to move forward, and I need to show that I'm in control. तो ये जो रिंग मास्टर है उसे वहां पर ये कबूल करना है कि हाँ मैं धैर्यशाली हूँ और उसे धैर्य दिखा के वहां पर उन शेर और सिंह के ऊपर उसे वहां पर नियंत्रण प्राप्त करना है। So you have learned from Psalm 91 तो भजन संहिता 91 से हमने जैसे पढ़ा है that you are overcoming fear by confessing word of God in your life. तो आपके जीवन में आप वो जो भय है परमेश्वर के वचन कबूल करने के द्वारा उसमें Already I have learned that word in my heart, and then I have practiced that word in my life. तो ये जो
वचन है परमेश्वर का वो मैंने सीखा है, उसे याद किया है और अब मेरे जीवन में उसे कार्य में मैं ला रहा हूँ। Now I have to do what I have learned. और जो मैंने सीखा है वो अब मुझे करना है। And so through my word I start confessing, Lord is my refuge, I shall fear no evil. और इस वचन के द्वारा मुझे कबूल करना है कि परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। I always confess that death cannot touch, sicknesses cannot come near my tent. और मैं हमेशा ये कबूल करता हूँ कि मृत्यु मुझे छू नहीं सकती, वो जो बीमारी है वो मेरे घर के करीब नहीं I आएगी। stand strong and I keep on confessing, Lord is my healer. और मैं बहुत ही मजबूत होकर वहाँ पर खड़ा रहकर ये कबूल करता हूँ कि परमेश्वर ही मेरा चंगा करता है। Every day I put my hand upon my heart and I say my heart is strong. और हर एक दिन मेरे दिल पे मैं हाथ रखकर कहता हूँ कि हाँ मेरा दिल जो है वो मजबूत है। I start practicing the word of God in my life. और परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में मैं कार्य में लाता हूँ। The word of God says, I have blessed your bread and water. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारा अन्न पानी आशीषित किया। So I keep my hand upon my stomach and I say, God has blessed my bread and water. तो मेरे पेट के ऊपर मैं हाथ रखकर ये कबूल करता हूँ कि मेरे परमेश्वर ने मेरा अन्न पानी आशीषित And किया। I always say, whatever I eat, whatever I drink, it's going to bring a nourishment to my body. और मैं ये कबूल करता हूँ कि मैं भी जो भी खाता हूँ, जो भी पीता हूँ, वो मेरे शरीर के Practicing. और मैं उसे सलाह में लाता हूँ। I never utter a word. I do not know what will happen if I eat. Will that food bring nourishment to body or bring a confusion in my stomach? और मैं ऐसे शब्द कबूल नहीं करता कि मुझे नहीं पता अगर मैं ये खाऊंगा या ये पीऊंगा तो मेरे शरीर को ये अच्छा होगा या नहीं या कुछ बुरा हो जाएगा। Many people have learned to say many negative things in their lives. और बहुत से लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे नकारात्मक जो शब्द हैं उन्हें कहना सीखा है। They say, no, I cannot eat that, I cannot drink that, because if I eat, if I drink, I will have problem in my body. तो वो ये कहता है कि नहीं मैं वो खा नहीं सकता, नहीं वो मैं पी नहीं सकता क्योंकि अगर मैं खाऊंगा या पीऊंगा तो मेरे शरीर के लिए वो अच्छा नहीं होगा। Already they have learned the spirit to bring that fear in their lives. तो उन्होंने पहले से सीखा है कि उनकी आत्मा में वो भय उन्होंने निर्माण किया है जो उनके जीवन में डर लाता है। So I have learned and I have practiced word of God in my life. तो मैंने सीखा है और परमेश्वर के वचन को मेरे जीवन में मैं करता हूँ, उसका सराव करता हूँ। I told you as we read in Romans chapter 8 different situations. और जैसे रोमियो के 8वें अध्याय में हमने बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं उन्हें देखा है। All situations are real. और ये जो सारी परिस्थितियां हैं वो सच्ची है। It's already created by ourselves or created by Satan. और वो या तो हमारे द्वारा है तो शैतान के द्वारा निर्माण की हुई है। But we need to overcome those situations. परंतु उन परिस्थितियों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। We need to be sure about promises of God. परमेश्वर के जो वादे हैं उसके बारे में हमें यकीन होना जरूरी है। God does not tell us to do something, but God wants you and me to believe His word. और परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए नहीं कहते, परंतु आपसे और मुझसे उनकी उम्मीद है कि हम उनके वचन पे विश्वास करें। We need to trust Him that He is able to solve our problems. हमें उन पर यकीन करना है कि वो हमारे सारी समस्याओं का हल दे सकते हैं। We need to depend on God and practice His word. हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भय रहकर उनके वचन का सराव करना है। So we are not under fear, but we have faith in God. तो हम उस डर के अंदर नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर पे विश्वास है। So I'm confident about my future. तो मेरे भविष्य के लिए मैं वहाँ पर मुझे पूरा यकीन है। I practice every day word of God. My God said, I have planned to prosper you, not to destroy you. और परमेश्वर के वचन को मैं हर एक दिन कार्य में लाता हूँ क्योंकि उनका वचन कहता है तुम्हारी भलाई की मेरी योजना है, तुम्हारे नाश की नहीं। When the situation rises, I know the Lord is going to teach me something. When I trust Him, I'm going to have victory in my life. तो मैं किसी परिस्थिति में से जाता हूँ तब मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर के वचन से मैंने सीखा है कि मेरे जीवन में मुझे इन चीजों पे विजय कैसे प्राप्त So I'm करना not है। scared. तो मैं डरा हुआ नहीं हूँ। So I take a step of faith and move forward. तो विश्वास का कदम आगे बढ़ा के मैं आगे बढ़ता हूँ। That I know my faith in the Lord, my future is better. तो मैं जानता हूँ कि मेरा विश्वास परमेश्वर में है और मेरा भविष्य अच्छा है। I know that Satan will try to scare me with the death. और मैं जानता हूँ कि शैतान उस मृत्यु का डर मेरे जीवन में लाएगा। You know, Word of God tells us in Romans chapter 8 about principalities. और जैसे रोमियो का 8वें अध्याय में जो बहुत सारी जो प्रधानता है उसके बारे में बताया गया The है powers of darkness. और अंधकार की शक्तियों के बारे में। There is a power, the authority in the darkness. और उस अंधकार में एक ताकत है, एक सामर्थ्य है There is a spirit world. और एक आत्मिक जीवन है। The spirit world is a reality. और ये जो आत्मिक दुनिया है वो सच्चाई है It's an unseen world. और वो ऐसी दुनिया है जिसे हम
हम देख नहीं सकते। Unseen world has a more influence upon the physical world. और ये जो ऐसी दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते, वो शारीरिक दुनिया पर उसका प्रभाव कुछ ज्यादा है। So to overcome that unseen world, I need to train up my spirit and whatever I learn, I need to practice in my physical world. तो ये जो अनदेखी दुनिया है उस पे विजय प्राप्त करने के लिए जो भी परमेश्वर का वचन मैंने सीखा है उसे कार्य में लाना बहुत जरूरी है। As the word of God says, we walk by faith, not by sight. और जैसे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते हैं, हमारी देखने के द्वारा नहीं। In a physical world, we can be deceived. और ये जो शारीरिक दुनिया है उसमें हम शायद वहाँ पर उलझन में पड़ सकते हैं। And so we need to train up our spirit. As our spirit is learned and start practicing in the spiritual world, we are victorious. और जैसे ये जो आत्मिक दुनिया है उसमें परमेश्वर का वचन हम सीखते हैं, उसे कार्य में लाते हैं, उसके द्वारा हम चीजें जानते हैं। I told you what Joshua learned, he need to practice. और मैंने आपसे ये बताया है कि जो यहोशू ने पढ़ा था उसे उसने कार्य में भी लाया। And so Joshua had to be very courageous. तो यहोशू को वहाँ पर बहुत ही धैर्य के साथ आगे बढ़ना था। That he need to tell himself, I'm strong. I'm going to overcome any in my life. तो यहोशू को ये कबूल करना था कि नहीं, मैं बलवान हूँ और मेरे शत्रु के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करना है। As we also learn from Psalm 27 verse 14. और जैसे भजन संहिता के 27वें अध्याय और 14 वचन से हम पढ़ते हैं। And we learn we need to be very of good courage. तो हमें वहाँ पर धैर्य जैसे बांधना है, हमारे हृदय में हमें दृढ़ होना है। It's about waiting upon the Lord. वो ये कहता है कि हमें परमेश्वर की बाट जोड़ना है। Waiting upon the Lord is a crucial thing. और परमेश्वर के ऊपर इंतजार करना कुछ कठिन बात हो सकती है। People become impatient in a situation. और लोग परिस्थिति में वहाँ पर बेकाबू हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। But I want you to wait upon the Lord. परंतु मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की बाट जोड़ें। As you wait upon the Lord, you will be strengthened. और जैसे आप परमेश्वर की बाट जोड़ेंगे तो आप दृढ़ होंगे। Your heart will be strong. आपका हृदय दृढ़ बनेगा। Your heart will be strong. आपका हृदय दृढ़ होगा। That you will never give up in your life. कि आपके जीवन में आप कभी भी हार नहीं मानोगे। You know, many times people give up for little things. और कई बार लोग छोटी चीजों के लिए हार मान लेते हैं। They are discouraged. और वो निराश हो जाते हैं। Means courage is there, but they have lost courage. और उनमें धैर्य है परंतु उस धैर्य को उन्होंने खो दिया है। So I want you to start practicing courage. तो मैं चाहता हूँ कि धैर्य को अपने आप कार्य में लाएं। You must keep on confessing word of God. What you learn, you must open your mouth and start acting upon word of God. तो परमेश्वर का वचन आपको कबूल करते रहना है। आपने जो भी पढ़ा है तो मुंह खोल के उसे आपको कबूल करना जरूरी है। As you practice, one day you will be perfect. तो जिस तरह से आप उस चीज को कार्य में लाएंगे, उसका सदाव करते रहेंगे तो एक दिन आप परिपूर्ण होंगे। Because word of God says, I am holy and be you holy. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। That means I am on the way of perfection. इसका मतलब ये है कि परिपूर्णता की उस राह पर मैं चल रहा हूँ। Till I practice, till I come to that perfection, I will keep on practicing. तो मैं उस चीज का सराव करता रहूंगा, उसे अपने कार्य में लाता रहूंगा। जब तक मैं परिपूर्ण नहीं होता मुझे उसे करना ही है। You know, day-to-day life, when you talk with your children, never talk discouragement, never talk confusion, never talk about negative things. और जैसे दिन पर दिन हम हमारे बच्चों के साथ बात करते हैं तो आप कभी भी उनसे निराशामय ऐसी बातें नहीं कीजिए, नकारात्मक चीजों के बारे में उनके सामने मत बोलिए। In the times of crisis, you are with your family, with your children. और ये जो महामारी का ये जो समस्या का समय जो अब चल रहा है तो आप अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ हैं। So when your children are asking questions, give them answers. तो जब आपके बच्चे आपको सवाल पूछते हैं तो उन्हें आप उत्तर If they see you are also scared, spirit of fear in their life. तो वो इस उलझन के समय में है और अगर वो देखेंगे कि आप परेशान हैं, आप डर में हैं, तो उनके जीवन में भी वो डर पैदा हो Speak जाएगा। to your children with courage. आपके बच्चों के साथ आप धैर्य के साथ बात Tell them that our God is still on the throne. उनसे ये कहिए कि हमारा परमेश्वर आज भी उस सिंहासन पे विराजमान He has है। already promised us a promise of protection. तो उसने हमें वादा दिया हुआ है, सुरक्षा का वादा उसने हमें दिया So है। hold on to promises of God. तो परमेश्वर के वादों को आप थामिए Never give up. और कभी निराश नहीं
नहीं Satan is होती है। trying to bring a situation to so much worse in your life. और शैतान कोशिश कर रहा है कि ऐसी परिस्थितियां लाए जो बहुत ही विकट हो, He is maybe bringing a spirit of fear in your life, और वो शायद आपके जीवन में उस डर की आत्मा को ला रहा the हो, spirit of fear of death, और वो मृत्यु का जो डर है आपके जीवन में ला रहा हो, maybe a spirit of fear of losing something. और कुछ खो देने का डर आपके जीवन में आता हो। Maybe you have fear of losing your job. शायद ऐसा डर हो कि आप अपने नौकरी को खो दे। I want you to what you have learned, what you have meditated upon Word of God, start practicing. और मैं चाहता हूँ कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो सीखा है परमेश्वर के वचन से, उसे कार्य में लाना शुरू करें। You must trust God. My God says in Psalm 23, Jesus is my good shepherd. तो आपको ये कहना है कि भजन संहिता 23 में जैसे मैंने पढ़ा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, He is my provider. वो ही मेरा पुरवठा है। If the Lord is my shepherd, I am sure I shall not want. तो अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे यकीन है कि किसी चीज की मुझे कमी ना होगी। Even though everything is closed down, we are locked down, or we are fear, how I'll get my provision. तो हम ये सोचते हैं कि सब लॉकडाउन चालू है, सारे दुकानें बंद है, तो हम ये सोच में पड़ जाता है कि मेरी चीजों की जो मुझे जरूरत है वो कैसे पूरी होगी। You must trust what of God says. My God shall supply all my need. तो आपको परमेश्वर के वचन पे यकीन करना है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। Never lose hope. आप कभी भी अपनी आशा न खो You दें। must start practicing what we have learned. तो जो आपने सीखा है उसे कार्य में लाना शुरू करें। My God is my healer. मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देता My है। God is my shepherd. मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा My है। God is my protector. मेरा परमेश्वर मेरी सुरक्षा करता है। I'm protected. मैं सुरक्षित हूँ। God will bless my coming and going. परमेश्वर मेरा आना जाना आशीषित There is करेगा। no accident in my life. मेरे जीवन में कोई भी अपघात नहीं है। God has a plan for me to prosper. और परमेश्वर की मुझे मेरी भलाई के लिए मेरी बढ़ती की योजना है। So I want to start practicing Word of God in your life. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है आपके जीवन में उसे आप कार्य में You लाएं। must know for sure what you are saying. आपको ये यकीन होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो, Through your action, through your confession, you are sure you are confident, you are very courageous. तो आपकी कृति के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा आपको ये यकीन आएगा कि मैं बहुत ही बलवान हूँ, मैं धैर्यशाली हूँ। You know, Joshua learned and he started practicing. यहोशू ने पढ़ा और उसने उसे कार्य में लाया। As you read Joshua chapter 1, 2, 3. और जैसे आप यहोशू का 1, 2 और 3 जो अध्याय है जो पढ़े, In those time he has learned and now he need to practice. तो उन समय में उसने पढ़ा था और अब उसे कार्य में लाना था। Now he is practicing, commanding people to prepare yourselves to go into promised land. तो उसने उस चीज का सराव किया और वो तैयार था लोगों को कहने के लिए कि खुद को तैयार करो, उस वचन तक भूमि में हमें जाना He है। is taking a step of faith. और वो विश्वास को वो कदम आगे बढ़ा रहा था। Faith is very important. विश्वास बहुत ही जरूरी है। So when your courage will help to have faith in God. तो जब आप में वो धैर्य है तो धैर्य आपकी मदद करेगा परमेश्वर में विश्वास करने के So लिए। you, as you practice the word of God, I want you to start acting upon what you are practicing. तो जैसे आप परमेश्वर के वचन में शुरुआत करें या आप उसके ऊपर सराव करें, उसे कार्य में लाते रहें। If your body says I am weak, I want you to say, start confess the word of God. अगर आपका शरीर आपको ये कहता है कि मैं कमजोर हूँ, तो परमेश्वर के वचन को कार्य में लाए और कबूल करें कि मैं बलवान हूँ। And start practicing. I'm strong. I can stand and I can do whatever I want. तो आप इस चीज का सराव करते रहे और इसे कार्य में लाए कि मैं मजबूत हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं खड़े रहकर जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। You know, whatever we speak, our body parts listens. तो जो भी बातें बोलते हैं वो उस चीज को सुनते हैं। If you speak negative words will have a negative impact upon your life. तो अगर आप नकारात्मक, शरीर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। I want you to start practicing word of God. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को आप कार्य में लाएं। Word of God has the power to change and transform our situation. परमेश्वर के वचन में ये सामर्थ है कि वो हमारी परिस्थिति को बदल दे। You may look everything is going against you. आप ऐसा देखोगे कि हर एक चीज आपके विरुद्ध में जा रही Maybe है your sickness is getting better, is getting worse. और शायद आपकी बीमारी जो है वो अच्छा होने के बदले और ज्यादा बुरी और ज्यादा विकट हो रही हो। So I want you to start practicing word of God. तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को कार्य में Start लाएं। telling yourself, I'm strong in the Lord. आप अपने आप से ये कहना शुरू करें कि परमेश्वर में मैं बलवान हूँ। By His stripes I'm healed. उससे बैठे हुए घोड़ों के द्वारा मुझे चंगाई
My की stomach है, is blessed. मेरा जो पेट है वो आशीषित है, I am under the blood of Jesus. मैं यीशु मसीह के लहू के नीचे हूँ। Jesus has taken all of my sorrows and my pain and my sicknesses on the cross. यीशु ने मेरा सारा दर्द, मेरी सारी जो बीमारी है उस क्रूस पर वो अपने साथ लेकर गया। Start looking at yourself through the eyes of God. अपने आप की और परमेश्वर की नजरों के द्वारा देखना शुरू That करें you are already healed. कि आप पहले से ही चंगे You हुए हो। already have everything that you need in your life. आपके जीवन में जो भी आपको चीजों की जरूरत है वो पहले से आपके जीवन में Start मौजूद है। practicing word of God. परमेश्वर के वचन को कार्य में लाए। The first thing we learn that to train our spirit and we need to meditate upon word of God. तो पहली चीज जो हमने सीखी कि अपने आत्मा को आप प्रशिक्षित करने के लिए परमेश्वर के वचन पे मनन करें। So I want to start practicing word of God. तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को कार्य में लाए। In times of need, say, my God shall supply all my need. मेरा जो परमेश्वर है मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। My God has not failed me. मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी निराश नहीं In किया। my life, I never spread my hand before anybody to asking help. और मेरे जीवन में मैंने किसी के भी सामने अपना हाथ नहीं फैलाया उन्हें कुछ मांगने के लिए। I have never borrowed in a single rupee from anyone. और मैंने किसी से भी एक रुपया भी उधार में नहीं Because लिया। my God says, I will make you lender, not a borrower. क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला। So I always tell myself, I am not a borrower, I am a lender. तो मैं अपने आप से हमेशा ये कहता हूँ कि मैं लेने वाला नहीं परंतु देने वाला। And my God has proved His word. He never allowed me to borrow from anyone. और मेरे परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने कभी मुझे ये मौका ना दिया कि मैं किसी से पैसे उधार लूं। Miracle after miracle in my life. और एक चमत्कार के बाद दूसरा चमत्कार मेरे जीवन में उन्होंने I am किया। a witness of Jesus who is alive. और मैं उस यीशु मसीह का गवाह हूँ जो जीवित है। I have practiced word of God. I have seen and experienced this word in reality in my life. और परमेश्वर के वचन को मैंने सराव में लाया और मैंने देखा है उसका वचन जो है वो हमारे जीवन में कितना सच्चा है। I always, according to the word of God, courageously I say, I'm strong in the Lord. और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर में मैं बलवान हूँ। I can overcome every situation हर एक परिस्थिति के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर because सकता I हूँ। know my God is with me all the time. क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा परमेश्वर हरदम मेरे साथ है। I have no fear in my life, मेरे जीवन में कोई डर नहीं but I है, have practiced faith in my life. परंतु परमेश्वर का विश्वास का मैंने सराव मेरे जीवन I have में not किया। lost my courage, but I am courageous. मैंने अपना धैर्य को खोया नहीं परंतु मैं धैर्यशाली हूँ। I speak word of courage. और मैं वो धीरज का वो धैर्य का मैं शब्द कबूल I करता हूँ। speak word of possible. With God, all things are possible. और मैं शक्यता का हर एक शब्द कबूल करता हूँ कि परमेश्वर के साथ हर एक चीज मुमकिन है। Whenever I see situation in my life, और जब भी मेरे जीवन में मैं परिस्थिति देखता हूँ I never say what will happen. मैं ये नहीं सोचता कि अरे क्या हो जाएगा, I always say, I know my God is going to give me victory. क्योंकि मुझे यकीन है और मैं ये कहता हूँ कि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे विजय देगा। Because word of God tells me I am a more than conqueror. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं विजयी से भी अधिक विजयी I हूँ। always say I am a more than conqueror. और मैं हमेशा कबूल करता हूँ कि मैं विजय से भी विजयशाली I'm हूँ। moving from one victory to another victory. और मैं एक विजय से दूसरी विजय की ओर बढ़ रहा हूँ। Whenever the problem comes, a situation comes, I say, Lord, thank you that you allowed the situation. The situation can be a stepping stone so I can go higher. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि धन्यवाद प्रभु इस परिस्थिति के लिए, क्योंकि इस परिस्थिति के ऊपर मैं कदम रख के एक विजय से दूसरी विजय की ओर बढ़ूंगा। I know for sure my body is a temple of God and my God is my healer. और मैं ये जानता हूँ कि मेरा ये जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है और मैं पहले से ही मुझे चंगाई मिली है। So Lord strengthens me every time. तो परमेश्वर हरदम मुझे वहाँ पर सामर्थ्य देता है। As I wait upon the Lord and practice word of God. जैसे मैं परमेश्वर की बाट जोता हूँ और उसके वचन पे मनन करके कार्य करने लगता And हूँ। the word of God strengthens my heart. और परमेश्वर का वचन मेरे हृदय को और दृढ़ बनाता My है। heart gets stronger and stronger. और मेरा जो दिल है, मेरा हृदय है, वो और ज्यादा बलवान होता So है। in my spirit I'm strong, in my spirit I'm courageous. तो मेरी आत्मा में मैं बलवान हूँ, मेरे आत्मा में मैं धैर्यशाली हूँ। I want you to start practicing word of God. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को आप कार्य में लाएं। Start practicing presence of God in your life. परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आप अनुभव लेना शुरू करें। Never allow doubt that God is not with you. और ये शब्द कभी भी अपने दिल में पैदा ना होने दे कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। Don't go on your emotions and your feelings. आपकी भावनाओं के साथ जो आप महसूस करते हैं उसके साथ सहमत न- Our emotions and feelings can be deceptive. और हमारे जो भावनाएं हम जो महसूस करते हैं वो हमें
वहाँ पर धोखा दे सकते but हैं, have faith in God. परंतु परमेश्वर में विश्वास My रखें। faith, even though I don't feel anything, I don't have any emotion, but still I know my God is with me. और परमेश्वर में विश्वास होने के नाते अगर मेरे पास कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरे साथ है। And my spirit has learned to trust in the Lord. और मेरी आत्मा ने ये सीखा है कि परमेश्वर के वचन पे मुझे विश्वास रखना है। And when I learn, I start practicing. और जब मैं सीखता हूँ तो उसे मैं कार्य में लाता हूँ। I practice by confessing and acting upon word of God. और मैं उसे कैसे कार्य में लाता हूँ, उसे उसका सराव करते हुए और उसे कबूल करते You know, रहना। Peter and John, when they came after Pentecost, they saw a lame man near the temple. और जैसे पेतरुस और यूहन्ना जो था वो पेंटिकोस्ट के दिन के बाद जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लंगड़ा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ They था were with Jesus, they learned from Jesus. और उन्होंने यीशु के साथ वो जब थे उन्होंने यीशु से सीखा था। When the Spirit of God came upon them on the day of Pentecost. और जैसे पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर का आत्मा जब उन सब पर आया So they go out to practice. तो वो बाहर गए उस चीज को कार्य में लाने के They लिए। saw a lame man and they said, the silver and gold I have none. और जब वो बाहर गए तो उस लंगड़े आदमी को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, But what I have, I want to give it to you. परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देना चाहता It हूँ। was their practice to tell that man, get up and walk in Jesus, in the name of Jesus of Nazareth. और उनका वो कार्य था जब उन्होंने उस लंगड़े इंसान से कहा कि तुम खड़े हो जाओ, ये नासरत यीशु मसीह जो है उसके नाम से मैं तुमको खड़े होने And they कहता हूँ। saw the reality that man started experiencing strength in his body. और उन्होंने सच्चाई देखी कि वो जो आदमी था उसने अपने जीवन में वहां पर बल महसूस किया। The man started walking. वो जो लंगड़ा आदमी था वो He started jumping and praising God. वो कूदने लगा और परमेश्वर की आराधना करने लगा। And we are confident the same Jesus is alive. और हमें यकीन है कि वही यीशु मसीह आज भी जीवित है। We believe that Jesus lives in us. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हम में जीवित है। And he's more powerful than who is in the world. और इस दुनिया में जो है उससे ज्यादा सामर्थ्यशाली हमारा यीशु है। So we are not scared because we know Jesus, the Almighty God, is with us. और हम डरे हुए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि वो यीशु जो सामर्थ्यशाली है वो हमारे साथ With है। that confidence, what we learn, we want to practice Word of God in your life. तो उसी धैर्य के साथ, उसी धीरज के साथ जो हमने सीखा है हमारे जीवन में हम कार्य में Whatever problem you have in your life, आपके जीवन में जो भी समस्या हो, I want to put your hand upon your heart मैं चाहता हूँ अपने हाथ को अपने दिल पे रखें and command that problem to go in Jesus' name. और उस समस्या को यीशु मसीह के नाम से आदेश दीजिए कि वो चला जाए। Have a confidence in Word of God. परमेश्वर के वचन में आप अपना धैर्य रखें। Remove that spirit of fear, fright now from your life. उस डर को अपने जीवन से इसी समय निकाल Let's दीजिए have faith in God. और परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें। Faith in God, my God is my healer. और परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें, मेरा परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला Faith in है। God, my God is my provider. और ये विश्वास रखें कि मेरा परमेश्वर मेरा पुरोठा है। Faith in God, my God is my protector. ये विश्वास रखें कि मेरा परमेश्वर मेरा पुरोठा है। Command that situation in Jesus' name. उस जो परिस्थिति है यीशु मसीह के नाम से उसे आदेश दे। You know your situation. आपको आपकी परिस्थिति पता Take the है। name of situation, say, situation, I command you in Jesus' name to get out of my life. उस परिस्थिति का नाम ले, उसे कहे कि परिस्थिति में यीशु मसीह से तुमसे आदेश देता हूँ कि मेरे जीवन से निकल जाए। Each individual has different situation. हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में अपनी परिस्थिति होती But है, you take the name of that situation परंतु उस परिस्थिति का नाम आप and लीजिए tell that situation, I'm not scared of you. और उस परिस्थिति से कहिए कि मैं तुमसे डरता नहीं Say, हूँ, Satan, I'm not scared of you शैतान मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, because I have Jesus in me. क्योंकि मुझ में यीशु है I know with Jesus I can do all things. और मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा मैं हर एक बात कर सकता हूँ। Command that sickness. उस बीमारी से आदेश दे Command that fear of losing job. और उस नौकरी खो देने की भय से आप आदेश You दे। can say, if the one door is closed, my God will open another door. आप ये कहें कि एक दरवाजा अगर बंद हुआ तो मेरा परमेश्वर दूसरा द्वार खोलेगा। No one can take away my better future. कोई भी मुझसे मेरा अच्छा भविष्य छीन नहीं What सकता। God has planned for my children is going to come to pass. जो परमेश्वर ने मेरे बच्चों के लिए योजना की है वो सच होने वाली है। Parents who are worried about your children's marriages, और जो माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए चिंतित है, I want you to cast all your worries in the hands of God. मैं चाहता हूँ कि आपकी सारी
हमारी जो समस्या चिंताएं हैं वो परमेश्वर के हाथों में सौंप Start दीजिए। waiting upon Lord, trusting God. Lord, you in your own time, you will do beautiful thing in my children's life. और परमेश्वर की बात जो है उस पे विश्वास रखें कि परमेश्वर तुम्हारे समय में आप हमारे जीवन में बच्चों के जीवन में अच्छा कार्य करेंगे। I want you to pray with me this moment. मैं चाहता हूँ कि इस समय आप हमारे साथ Open your mouth and rebuke that spirit that is tormenting you. अपने मुखों को खोलिए, वो जो आत्मा आपको परेशान कर रहा है उसे धमकाइए। Every spirit of fear, हर एक डर का आत्मा, every situation that scares you, हर एक परिस्थिति जो आपको डरा देती है, say it's under my feet. कहिए कि वो मेरे पैरों के नीचे है। Satan, you are under my feet. शैतान तुम मेरे पैरों के नीचे है। Jesus is my Lord. यीशु मसीह मेरा प्रभु है। Father God, with authority, I rebuke every sickness, I rebuke every situation in Jesus' name. और स्वर्गीय पिता, हर एक बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हम धमकाते हैं। With authority, I claim your victory upon every life. आपके दिए हुए अधिकार के द्वारा हर एक जीवन पे हम विजय कबूल करते हैं। I claim healing upon everyone. हर एक व्यक्ति पे आपकी चंगाई कबूल करते हैं। In the times of crisis, I rebuke every crisis in Jesus' name. और हर एक महामारी के समय में हम उस महामारी को यीशु मसीह के नाम से धमकाते We हैं। declare Jesus is Lord. हम ये कबूल करते हैं यीशु मसीह We प्रभु है। declare Jesus is Lord. हम ये कबूल करते हैं यीशु मसीह प्रभु We है। declare He is in control of every situation. हम ये कबूल करते हैं कि हर एक परिस्थिति उनके नियंत्रण में This है। situation cannot scare us. ये परिस्थिति हमें डरा नहीं But we सकती, have faith in God. Whatever my God has promised, it will come to pass. परंतु हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने जिस भी चीज का वादा हमें किया है वो सच होने वाली है। Already I prophesied there will be times of turmoil and problems in the world. और पहले से ही भविष्यवाणी हुई है कि इस दुनिया के अंतिम समय में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, But He said, "Lo, I am with you." परंतु वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। When we see the things around us, it is not to scare us, but we are prepared to meet our Lord. और जब परिस्थिति हमारे आसपास होती है तो वो हमें डराती नहीं परंतु हमें तैयार करती है। We are getting stronger and stronger. हम और ज्यादा बलवान हो रहे We हैं declare healing in everybody's life. और हम हर एक व्यक्ति के जीवन में चंगाई कबूल करते We हैं। speak provision. हम पुरोठा कबूल We करते speak हैं strength upon everyone. और हर एक के जीवन पे हम सामर्थ्य कबूल I करते हैं। declare in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से हम I कबूल declare करते in हैं। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से हम I कबूल करते declare हैं। promises of God. परमेश्वर की बातें हम कबूल करते हैं। What Jesus said, it has come to pass. यीशु मसीह ने जो कहा है वो सच हुआ है। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से I tell you, start testing yourself. और मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने आप को वहाँ पर देखना शुरू करें। See that you have overcome your problem. अपने आप को जांचिए कि उस समस्या पे आपने विजय प्राप्त की If है। you could not get up, I want you to get up right now. अगर आप उठ नहीं पा रहे थे तो मैं आपसे कहता हूँ कि अभी उठकर The देखिए। things you could not do before, I want to start doing it. जो चीजें आप पहले कर नहीं पा रहे थे आप वो करने की कोशिश With your mouth कीजिए। confess, I'm strong, I'm healed. अपने मुख से कबूल करें कि मैं चंगा हूँ, मैं मजबूत बलवान With हूँ। your mouth you confess, I have what I have asked from the Lord. और अपने मुख से कबूल करें कि मेरे पास है वो जो मैंने परमेश्वर से मांगा God has था। already provided us. परमेश्वर ने पहले से ही उसका पुरोठा And we हमें wait दिया है। upon the Lord's timing. और हम परमेश्वर के वक्त का इंतजार करेंगे। I'm sure what the Lord has already done in your life. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने पहले से आपके जीवन में वो किया है। Call us and tell us what the Lord has done in your life. और हमें कॉल करके बताइए परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। Lord already healed many of you. परमेश्वर ने पहले ही आप में से बहुत सारे लोगों को चंगाई दी The है। spirit of cancer is dead. वो कर्क रोग जो है वो वहाँ पर रद्द हुआ The है। spirit of diabetes is dead. वो डायबिटीज का आत्मा रद्द हो चुका है। Every problem that you are facing is gone. जो भी समस्या का सामना आप कर रहे थे वो निकल गई है। Start experiencing word of God in your life. परमेश्वर के वचन का अनुभव अपने जीवन में ले। What we have learned, we are practicing. जो हमने सीखा है हम उसे कार्य में लाएंगे। Call us because people are calling us and telling us what the Lord has done in our life. तो हमें आप संपर्क कीजिए क्योंकि लोग हमसे हमें कॉल करके बता रहे हैं कि परमेश्वर ने We उनके लिए can क्या pray किया। for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। But write to us, call us, let us know what the Lord has done in your life. हमें लिखिए, हमें कॉल करके बताइए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। I want to pray right now. और मैं आपके लिए इस समय We प्रार्थना want to pray करता for हूँ। our nation. हमारे राष्ट्र के लिए हम We प्रार्थना want to pray करते for people in authority. हैं और जो अधिकार में लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना We करते want to हैं। pray for our people who will be courageous to stand against powers of darkness. और हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो धैर्य में आकर उस अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध प्रार्थना करेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we are thankful to you for your promises. स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं आपको आपके वादों के We लिए। thank you for your word. आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद As देते हैं। we are meditating upon word through meditation, we are training our spirit. और जिस तरह से परमेश्वर आपके वचन पे हम मनन कर रहे हैं तो हमारी आत्मा को हम प्रशिक्षित And what we have learned, we are practicing your word. और जो भी हमने सीखा है आपके
वचन को हम कार्य में ला रहे I हैं। pray, Father God, let everyone experience what we are practicing. और हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता हर एक व्यक्ति अनुभव ले जो उन्होंने सीखा है। Thank you for healing. धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए। Thank you for wonderful work you have already worked in the lives of people. और परमेश्वर उन अद्भुत कामों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो लोगों के जीवन में आपने For किया। your blessing in the family. कि परिवारों में आपने आशीष दिया We है। give all glory and honor to you. हम सारा आदर महिमा गौरव आपको Now we देते हैं। pray in the times of crisis. और परमेश्वर इस मुसीबत के समय के लिए हम प्रार्थना करते We हैं। already know you have overcome this coronavirus. हम जानते हैं परमेश्वर की इस कोरोना वायरस पे आपने विजय प्राप्त किया है। We have already removed that fear from our lives. हमारे जीवन से पहले से ही वो डर हमने निकाल We दिया है। speak healing, 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 and also your projection, your presence, Lord. Lord, your demonstration of resurrection power in our lives. परमेश्वर हम चंगाई 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 कबूल करते हैं और आपका पुनरुत्थान का सामर्थ हम हमारे जीवन में कबूल Lord, करते we हैं। thank you for our government. हमारी सरकार के लिए आपको धन्यवाद We देते come हैं। to pray for our Prime Minister Narendra Modi. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हम प्रार्थना करते Protect him from every attacks of enemy, हैं। हर एक शत्रु के हमले से उन्हें बचा कर from रखें। every sicknesses. हर एक बीमारी से बचाएं। We cover him under the precious blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के नीचे हम उन्हें We ढकते speak हैं। healing upon his body. उनके शरीर पे आपका आशीष हम कबूल Lord, we करते हैं। speak wisdom upon his life. उनके जीवन पे आपका बुद्धि ज्ञान हम We कबूल करते speak हैं। wisdom to all his government officials. उनके जो भी सरकारी अफसर है उन सभी पे आपकी आशीष कबूल करते Lord, हैं। we speak your blessing upon our Chief Minister, Mr. Uddhavji Thackeray. और हमारे जो मुख्यमंत्री है परमेश्वर उद्धव ठाकरे जी उनके लिए हम प्रार्थना We करते speak हैं। blessing upon his family. उनके परिवार पे आपका आशीष We कबूल करते speak हैं। healing and strength upon his life. उनके जीवन पे आपकी चंगाई और आपका आशीष कबूल करते We हैं। cancel every plans of enemy. और शत्रु के हर एक हमले को परमेश्वर हम वहाँ पर रद्द We करते speak हैं। your plan of victory in his life. उनके जीवन में आपकी विजय की योजना हम कबूल करते हैं। Lord, we cover our nation under the blood of Jesus. और हमारे राष्ट्र को यीशु मसीह के लहू के नीचे हम ढकते हैं। Lord, we're thankful to you for preparing us for the things that are going to happen in the last days. और हमको धन्यवाद देते हैं हम आपको कि जो अंतिम दिनों में जो बातें होने वाली उसके लिए आप हमें तैयार कर रहे It is हैं। not for to scare us, but it is to prepare us. वो हमें डराने के लिए नहीं परंतु हमें तैयार करने के So we लिए है। can prepare many to meet you because you are coming soon. क्योंकि हम बहुतों को तैयार कर पाए कि आपसे मिलने के लिए क्योंकि आप जल्दी आ रहे So हैं। bless every one of us. तो आप हर एक व्यक्ति को आशीषित One करें। more time as we are closing this service, और फिर से एक बार इस सभा को हम जैसे समाप्त I कर रहे speak हैं। your blessing upon everyone. तो आपके आशीष हम हर एक व्यक्ति पे कबूल करते In the हैं। name of Jesus, I confess blessing upon everyone. यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति पे आपके आशीष कबूल करते In हैं। the name of Jesus, I confess good health. यीशु मसीह के नाम से अच्छी सेहत हम कबूल करते In the हैं। name of Jesus, I confess love, joy, and peace. यीशु मसीह के नाम से हम प्रीति शांति आनंद कबूल करते In the हैं। name of Jesus, I confess financial prosperity. यीशु मसीह के नाम से आर्थिक भरभराट हम कबूल करते And I हैं। confess whatever blessing I confess in the name of Jesus. और हमें कबूल करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जो भी आशीष है हमने कबूल I किया। confess it shall come to pass. हम कबूल करते हैं कि वो सच होने वाली है। People of God, if you agree with my prayer, परमेश्वर के लोगों अगर मेरी प्रार्थना से आप सहमत हैं, wherever you are, say hallelujah for glory of Jesus. तो आप जहाँ कहीं पर भी है यीशु मसीह के गौरव के लिए हालेलुया कहिए। Hallelujah. Hallelujah. Lord, we receive your blessing upon everyone. परमेश्वर आपकी आशीष हम हर एक व्यक्ति पे कबूल करते We हैं। thank you one more time. फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते Now हैं। bless them and keep them. उन्हें आशीषित कीजिए, उन्हें And संभालिए let your face shine upon every one of us. और आपका मुख हर एक व्यक्ति पे चमके। And we ask all these things in Jesus' name. और इन सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते Let us everyone say Amen, love it together. हैं। आइए हम सब मिलकर जोर से आमीन कहेंगे। Amen. Amen. God bless you. I'm sure this word has blessed you so much. और परमेश्वर आपको आशीषित करे। हमें यकीन है कि ये वचन आपको बहुत ही ज्यादा आशीषमय रहा। Contact us, keep in touch with us. We'll continue to pray for you. हमें हमसे संपर्क रहे, हमारे संपर्क में रहे और परमेश्वर आपको आशीषित करे। We will continue to pray for you, for your family. आपके लिए और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। Don't forget every Sunday, Christian Faith Center family, we meet on online church. We are praying for you. और आप ये भूलिए नहीं कि हर एक रविवार जो हमारे क्रिश्चियन फेथ सेंटर कलीसिया है, हर रविवार हम ऑनलाइन सभा के द्वारा आप सबसे मिलते हैं। We are continually praying for you. और हम लगातार आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे The हैं। Lord is in control of every situation. और परमेश्वर हर एक परिस्थिति परमेश्वर के नियंत्रण में है। Let the presence of God be with you. और परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके साथ बनी रहे। Amen. आमीन।